ओम शांति। आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे इस कलयुगी दुख धाम में सभी बच्चे बहुत दुखी हैं। इस दुख की दुनिया में सभी बच्चे चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी इस दुख की दुनिया से छूटें, घर वापस चलें, सुख चैन की दुनिया में चलें। तो इसलिए बच्चे बाबा को पुकारते हैं कि बाबा अब हमें जल्दी से घर ले चलो, हम इस दुख धाम में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को याद दिलाते कि बच्चे तुम वापस घर तभी जा सकते हो जब तुम पूरा पावन बनेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे योग के बल से अपने सारे पापों को भस्म करो। जो आत्मा के ऊपर हिसाब किताब चढ़ा हुआ है उसको योग के बल से उतारो। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, पावन नहीं बनेगी, तब तक घर वापस नहीं जा सकते। तो आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बाबा कहते, मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया में सब थके हुए हैं। बाबा कहते हैं ना बच्चे, इस कलयुगी दुनिया में तो सभी आत्माएं क्या हो गई हैं? इम्प्योर हो गई हैं, इस कारण दुखी हैं। तो सभी थके हुए हैं ना। चाहते भी हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती ना। कहते हैं ना कि बाबा अब ये दुनिया तो बिल्कुल नर्क बन गई है ना। कहते हैं मनुष्य की जीवन ही नर्क बन गया है। इसलिए कहते कि बाबा अब हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से फिर दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो, है ना। चाहते हैं ना सभी कि हम अपने घर में जाएं, शांति धाम में जाएं, सतयुग में जाएं। इस दुनिया में तो अभी कोई भी नहीं रहना चाहता। तो बाप भी समझाते हैं, बच्चे ये तो छी छी दुनिया है। बाबा कहते इस दुनिया में तो कोई सुख की आशा रखनी नहीं है, क्योंकि ये तो है ही छी छी दुनिया। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। अब यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ तो डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड। और इस डेविल वर्ल्ड में तो सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। बाबा ने कहा इस समय सब आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं। तो वह खाद आत्मा से निकलेगी कैसे? बाबा कहते जो आत्मा में इतने अवगुण आ गए हैं, बुराइयां आ गई हैं, तो वो खाद निकलेगी कैसे? उसके लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे अभी से मेहनत कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते लास्ट में उन बच्चों की अवस्था अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बाबा कहते पुरुषार्थ कोई थोड़े समय का नहीं, बहुत काल का होना चाहिए।
ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म ही हो जाएगी, अब तो बाकी थोड़े ही रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक तो कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है कि बाबा अब हमें इन दुखों से छुड़ाने आए हैं। आजकल देखो मनुष्य घरों में भी कितने साधन इकट्ठे कर लेते हैं, कितनी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बातों से परेशान रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को इस दुखों की दुनिया से छुड़ाने के लिए आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। शिव बाबा कौन है? सब बच्चों का दुख हरता और सुख करता। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वही तो ऊंचा पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है ना। सजाएं खाकर भी बच्चे शांति धाम में जाएंगे, परंतु ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। पावन बनने बिगर तो पावन दुनिया में जा ना सके। अब यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे कोई भी आत्मा लीन तो हो नहीं सकती, आत्मा का अस्तित्व खत्म थोड़ा ही हो सकता है। अब हम बच्चे वापस जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। ओ वह गॉड फादर है ना, दुख हरता सुख करता है ना। तो सब मनुष्य आत्मा उस परमात्मा को पुकारती हैं। कृष्ण आदि और किसको थोड़े ना पुकारते हैं। माना सब क्या कहते हैं? हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं। कृष्ण आदि को थोड़े ना पुकारते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अब तुम बच्चों को मैं 84 जन्मों का राज बताने आया हूँ। कोई भी हो, क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो, सभी ओ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। अब तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो ना। वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो तुम्हारी आत्मा भी कैसी बनती? बाबा के समान बनती है। बाबा कहते तुम बच्चे भी बाबा के गुण अपने जीवन में धारण करते हो। तुम्हारी आत्मा में अब सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान आ गया है। यह कोई मनुष्य मात्र में ज्ञान नहीं है। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी कर ना सके। बाप कहते हैं बच्चे मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्षों का चक्र है। अब ये है तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी तो आता है ना कि हम पूरे 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। माना धीरे धीरे आत्मा में क्या आते गए? अवगुण आते गए। बाबा तो एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि सोने में अलाई मिलाओ। माना कहते प्योर गोल्ड नहीं पहनो, कुछ ना कुछ मिलावट करो। कहती कि 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना यह तो भारतवासी अपशगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भारतवासियों का भी बहुत प्यार है। क्यों? भारत की तो बात मत पूछो। कहते हैं ना भारत तो सोने की चिड़िया था। सतयुग में सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ
ईंटों के ढेर लगे रहते हैं तो वहां सोने चांदी की ढेर ईंटें रहती हैं। बाबा कहते वहां सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बात तो लगती है ना। बच्चियां समझती हैं हम अभी फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं, कब हम सुख धाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। माना कहते हैं कि बाबा अब इन दुखों से हमको छुड़ाओ। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग के बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में तो हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ तो इतने पंछी जानवर आदि हैं, इतने सब वहां नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास तो अच्छी सफाई रहती है। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता, शहर बड़े बड़े शहरों में तो बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह ही नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं और विष्णु के साथ सितारे भी हैं। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय ज्ञान सितारे हो ना। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ तो पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। मीठी नदियों के ऊपर तुम्हारे महल होंगे, वहां कैनाल आदि थोड़े ही होते हैं। वहां तो गंगा यमुना नदी बहुत है। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं होती, कभी नदी भी उछल नहीं खाती है। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चे जानते हो हम कल पहले माफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु तुम देखते हो ना कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते किस प्रकार के विघ्न इस समय यज्ञ में आते हैं, कैसी कैसी मनुष्य उल्टी सीधी बातें करते हैं, कितने माना अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो ये इस प्रकार के विघ्न होते हैं ना, जो मनुष्य यज्ञ को आगे बढ़ने से रोकते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने से मनुष्यों को रोकते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तभी तो कहते हैं पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं बच्चे थोड़ा सहन करना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों के लिए नया राज्य बना रहे हैं तो उसके लिए विघ्न तो आएंगे, लेकिन योग के बल से उन्हें पार करना है। बाबा कहते बच्चे थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। बाबा कहते पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, कोई कितने भी विघ्न डाले, बाबा कहते उन बातों की तरफ अपनी बुद्धि को लगाओ ही नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा मेरे साथ हैं। बस शिव बाबा कहते रहो। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसी को मनुष्य फांसी पर भी चढ़ाते तो पादरी लोग भी कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे तो नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा तो गॉड के लिए ही करते हैं। वह इतना लवली है ना, सब उनको पुकारते हैं, क्योंकि भगवान तो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है। तो सब मनुष्य परमात्मा को पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अब इस एक जन्म में
वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य तो धंधे आदि के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात नहीं रहती। बाबा भी तो अनुभवी है। रात को स्टीमर जाते थे तो आकर माल खरीद करते थे, तो जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करें तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी तो पूरा अनुभवी लिया है ना। शिव बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। इसने तो सब अनुभव किए हैं। गावड़े का छोरा भी था। कौन? ब्रह्मा बाबा। 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम ज्वारात के धंधे में लग गया। अब यह फिर है सच्चे ज्वारात। बाबा कहते इस समय बाबा से हमें सच्चे ज्ञान के रतन मिलते हैं ना। बाबा वायसराय आदि के घर में तो ऐसे जाते थे जैसे कि अपना घर है ना। ब्रह्मा बाबा सबके पास ऐसे जाते थे जैसे कि बिल्कुल परिवार की तरह सबके साथ रहते थे ना, जैसे कि अपना घर हो। शिव बाबा को तो कहा ही जाता है सौदागर रत्नागर। जितना तुम ये ज्ञान रतन बुद्धि में धारण करेंगे उतना तुम पदम पति बनेंगे। भक्ति में तो उनकी महिमा कहते सर्वव्यापी, एक तरफ कहते हैं सौदागर रत्नागर। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि भी कर देते हैं। तो कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक कौन आते हैं? बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध होता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। बाबा कहते तुम बच्चे ही पहले पहले भक्ति मार्ग में आकर के भक्ति शुरू करते हो। तो बाबा कहते बच्चे यह है भगवानो वाच। भगवान तो एक ही है ना, 2-3 भगवान तो होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। इस समय बाबा हम बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। बाप ही पावन बनाते हैं ना, रावण तो पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी है। बाबा कहते इस एक जन्म में 63 जन्म के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। सेकंड है इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अत्याचारों को सहन कर बाबा कहते बच्चे नाटक समझ के हर दृश्य को देखते पार करते रहना है। ज्ञान युक्त होके योग युक्त होके पार करना है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान बाबा ने दिया सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले। सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से
देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। बाबा कहते हैं सारी शिक्षाओं का सार क्या है? बाबा जो रोज हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इस सब का सार क्या है कि हमारा कोई भी कर्म हो, हमारे देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे, हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो ना। ये ना हो कि हम बड़ी बड़ी बातें बोलते रहें और करने के समय पर कुछ भी ना करें। बाबा कहते हैं सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान हो, बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन बाबा ने दिया, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।